दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कल 10 दिसंबर 2025 को टीआरएआई ने माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम का रिकमेंडेशन डीओटी को सौंप दिया है। और माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम क्या होता है? ये 6 गीगाहर्ट्ज होता है, लोअर पोर्शन 7 गीगाहर्ट्ज होता है, 13 से लेकर 21 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड होता है, ई बैंड और वी बैंड होता है। अब दोस्तों इसमें से जो 6 एंड 7 गीगाहर्ट्ज बैंड है उसका नाम है माइक्रोवेव बैकबोन। ये बैकबोन मतलब ये बड़े बड़े लिंक्स होते हैं, लंबे लंबे लिंक्स होते हैं 15 किलोमीटर से ज्यादा। और 13 से लेकर जो 21 गीगाहर्ट्ज बैंड होते हैं इसको बोलते हैं माइक्रोवेव एक्सेस। ये छोटे लिंक्स होते हैं। और ई बैंड जो होता है उससे भी छोटा लिंक होता है, पर इसके अंदर में बैंडविड्थ बहुत ज्यादा होता है। और वी बैंड जो होता है वो ई बैंड के नीचे वाला स्पेक्ट्रम होता है, वो अभी कोई यूज नहीं कर रहा है, वो डी लाइसेंस, थोड़ा पोर्शन उसका डी लाइसेंस हो चुका है। अब दोस्तों इसके अंदर में जो मेन जो है यूसेज है वो है आपका इस ब्लॉक में, माइक्रोवेव बैकबोन में, माइक्रोवेव एक्सेस में और ई बैंड में। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम ये समझेंगे कि जो टीआरआई का जो ये रिकमेंडेशन है इससे ऑपरेटर्स का फाइनेंशियली क्या इंपैक्ट होने वाला है। बाकी सब चीजें बाद में डिस्कस करेंगे सेपरेट वीडियो में। आज का वीडियो सिर्फ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में है कि इससे ऑपरेटर का एबिटा मार्जिन कितना इंप्रूव होगा, कैश कितना बचेगा ऑन ईयर बेसिस, क्योंकि माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम के चार्जेस टीआरआई ने कम कर दिए हैं। और इससे आपको यह भी पता चलेगा कि वोडाफोन आइडिया को भी कितना इंपैक्ट करेगा। तो दोस्तों बिना किसी टाइम बर्बाद किए हुए आपको मैं सीधा अपने एक्सेल शीट में लेके जाता हूं, जहां पे आपको दिखेगा कि माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम के जो चार्जेस हैं वो कैसे जो है वो टाइम के साथ में चेंज हुए हैं। अब क्योंकि ये मुद्दा थोड़ा टेक्निकल है तो मैं टेक्निकल चीजों में नहीं जाऊंगा, मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम में जो माइक्रोवेव एक्सेस मैंने बताया जो कि 13 से लेकर 21 गीगाहर्ट्ज है, उसका जो कैरियर साइज होता है वो 28 मेगाहर्ट्ज होता है। इसका मतलब एक कैरियर का मतलब 2 इंटू 28 मेगाहर्ट्ज, जैसे 800 में एलोकेट होता है बैंड 2 इंटू समथिंग, उसको बोलते हैं एफडीडी स्पेक्ट्रम। इसीलिए माइक्रोवेव में भी जो है 2 इंटू 28 मेगाहर्ट्ज का एक कैरियर साइज है। तो आप देखेंगे 2002 में किस तरह से जो है स्पेक्ट्रम के यूसेज एसयूसी चार्जेस थे, जो 2006 में कैसे वो चेंज हुए, और अभी जो टीआरआई ने 2025 में रिकमेंड किए हैं वो नंबर, ये जो सब क्यूमुलेटिव नंबर है वो कैसे चेंज हुए। और ई बैंड का जो नंबर पहले क्या था 0.15%, उसका कैरियर साइज 250 मेगाहर्ट्ज होता था, 2 इंटू 250 मेगाहर्ट्ज। उसके पहले 0.15% था, उसके नंबर उन्होंने ऐसे चेंज कर दिए। और 2014 के रिकमेंडेशन में उन्होंने अलग अलग रिकमेंड किया था अलग अलग बैंड का, वो भी आपके सामने, ये फॉर हिस्टोरिकल पर्पस है। इससे आपको माथा जो है इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इस चार्ट आपको सिर्फ दिखाने के लिए कैसे प्राइसेस चेंज हुए हैं। अब दोस्तों आप ये देखेंगे, आपको मैं एक और एक्सेल शीट दिखाता हूं, इसमें आप देखेंगे कि जो ऑपरेटर्स के स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस हिस्टोरिकली कैसे चेंज हुए हैं। ये है आपका रो भारती, ऊपर ये भारती हो गया, ये आपका रिलायंस जियो हो गया, और ये आपका वोडाफोन आइडिया हो गया। तो इसमें आप कैसे पढ़ेंगे भारती को? कैसे पढ़ेंगे भारती का जो है जो स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज 3 कैटेगरी में, 4 कैटेगरी में है, तो इस रो में डिफाइन किया हुआ है। और टोटल स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज यहां भारती का हो गया है। सिमिलरली रिलायंस जियो का भी ऐसा ही है, टोटल स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज रिलायंस जियो का ऐसा है। और नीचे जो है आपका लाइसेंस फी है, जो कि अलग से दिखा रखा है मैंने फॉर कंपैरिजन पर्पस। अब जो FY26 का जो डेटा है वो मैंने, ये पूरा डेटा मैंने सरस वेबसाइट से निकाला है, और FY26 का जो डेटा है वो 25 नवंबर 2025 तक का डेटा है। तो मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूंगा कंपैरिजन पर्पस के लिए, मैं सिर्फ FY25 का डेटा को इस्तेमाल करूंगा कंपैरिजन के लिए। तो मैंने क्या किया दोस्तों, जो टीआरआई का जो नए रिकमेंडेशन आए हैं उसके ऊपर मैंने FY25 के नंबर्स को अप्लाई कर दिया, और मैंने एक नया कॉलम क्रिएट कर दिया ये बताने के लिए दोस्तों आपको कि अगर FY25 में टीआरआई का रिकमेंडेशन के नंबर्स अगर हम अप्लाई करते, टीआरआई के रिकमेंडेशन के नंबर हम अप्लाई करते, तो ये रिकमेंडेशन नंबर अप्लाई करने के बाद में नंबर कैसे चेंज होता। तो आप देखेंगे दोस्तों कि टीआरआई रिकमेंडेशन जो है वो उसने जो माइक्रोवेव एक्सेस के जो नंबर्स हैं वो 60% तक रिड्यूस कर दिए हैं, ठीक है। और माइक्रोवेव बैकबोन का रफली अराउंड 50% रिड्यूस हो गया है। ई बैंड का जो स्पेक्ट्रम चार्जेस हैं वो 33% रिड्यूस हो गया है।
और अगर आप ये ऐड करेंगे तीनों मतलब ये तीन नंबर 455, 35 और 98 जो कि नंबर चेंज हो जाएंगे FY25 के नंबर से। अगर आप ये देखिए इसके ऊपर में अगर आप ये नंबर्स को अगर अप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे FY25 का जो टोटल नंबर था, टोटल SUC चार्जेस जो कि 1891 था, वो गिर के हो गया 1076। इसका मतलब 815 करोड़ का सेविंग है ना फॉर भारती। सिमिलरली रिलायंस का हो गया सेविंग 568 करोड़ का सेविंग हो गया, और आपका जो वोडाफोन आइडिया का हो गया सेविंग हो गया आपका 274 करोड़ का। आपको समझ में आ गया ना? दोबारा मैं बता देता हूं, FY25 के नंबर्स ये रहा। तो स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज भारती का कितना था FY25 में? 1891 करोड़। लाइसेंस फी कितना था? 9231 करोड़। सिमिलरली रिलायंस का कितना था? 1304 करोड़ स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज, और आपका लाइसेंस फी था 9177 करोड़। वोडाफोन आइडिया का स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज 873 करोड़ एंड लाइसेंस फी था 3824 करोड़। तो अगर आप इसी पे जो रिड्यूस स्पेक्ट्रम चार्जेस सिर्फ माइक्रो वाले पोर्शन में लगाएंगे और ई बैंड में लगाएंगे तो ये नंबर चेंज हो जाएगा, और क्योंकि वो वाला नंबर तो सेम रहेगा एक्सेस का, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आए, तो क्या आपको पता चलेगा कि ये जो नंबर है 1891 करोड़ जो कि इन सब का सम है, ये नंबर गिर के 1076 करोड़ हो जाता है भारती के लिए। उसी तरह से आप रिलायंस का भी कैलकुलेट कर सकते हैं और वोडाफोन आइडिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको हमने सिंगल चार्ट में आपको दिखाने के लिए ये चार्ट मैंने क्रिएट किया, इंपैक्ट ऑफ TRAI स्पेक्ट्रम प्राइसिंग रिकमेंडेशन ऑफ दिसंबर 2025। तो क्या हुआ दोस्तों, जो एनुअल सेविंग हुआ वो कितना हो गया? 43% फॉर भारती, 43% फॉर रिलायंस जियो, 31% फॉर VI। तो दिख रहा है आपको 815, 56 के 68, दिस मैप टू द FY25 नंबर्स, राइट? FY25 में अगर करेंगे तो सेविंग हो गया आपको, क्योंकि FY26 का यूज नहीं कर सकते बिकॉज इनकम्प्लीट ईयर है। तो 815 करोड़ हो गया, 568 करोड़ हो गया, 274 करोड़ हो गया। तो अब जो है अगर आप इस पे जो है ईवी कैलकुलेट करेंगे और 13 का मल्टीपल लगाएंगे तो भारती का ये नंबर आता है 10,601 करोड़, रिलायंस जियो का नंबर आता है 7,387 करोड़, और VI का नंबर आता है 3,566 करोड़। तो इससे आपका क्या पता चलता है? इससे आपको मालूम पड़ता है कि भारती का जो ओवरऑल एंटरप्राइज वैल्यू है वो कितना चेंज हो गया इस रिडक्शन के कारण। ठीक है, VI का कितना चेंज हो गया, रिलायंस जियो का कितना चेंज हो गया। अब इससे हमको कैसे पता चलेगा कि कितना जो है उनके ओवरऑल जो है मार्केट कैप में कितना चेंजेस आएंगे? क्योंकि अगर आप देखें भारती का ओवरऑल मार्केट कैप, उनका स्टॉक प्राइसेस अगर आप देखेंगे वो आता है 12.25 लाख करोड़। तो अगर इसको 12.25 लाख करोड़ से डिवाइड करेंगे, नंबर आता है 0.87%। इसका मतलब इसके कारण उनका ओवरऑल मार्केट कैप चेंज होता आता है 0.87%। सिमिलरली अगर आप, क्योंकि रिलायंस का मैंने नहीं किया है, वोडाफोन आइडिया का देखेंगे, उनका ओवरऑल मार्केट कैप अभी जो है 1.1 लाख करोड़ है। तो उसको अगर आप 3566, बिकॉज मैंने इसमें 13 का मल्टीपल लगाया है, तो ये नंबर जो है 3.24% होता है। इसका मतलब वोडाफोन का जो मार्केट कैप चेंज हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस saving of 274 crores in their EBITDA margin, ये number will translate to 3.24% of the overall change in market cap। तो दोस्तों इससे आपको पता चलेगा कि जो भारती का जो इंपैक्ट है वो बहुत ही मार्जिनल है, 0.9%। वोडाफोन का सबसे ज्यादा इंपैक्ट है 3.24%। तो इससे आप आंकलन लगा सकते हैं कि इस माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम के जो कॉस्ट रिडक्शन से सबसे ज्यादा फायदा मार्केट कैप में वोडाफोन आइडिया को हो रहा है, भारती को कम हो रहा है, रिलायंस को लगभग उतना ही होगा जितना भारती को हुआ है। तो बस दोस्तों इतना ही है इस वीडियो के अंदर में, और कुछ ज्यादा कुछ बोलने लायक है नहीं इस वीडियो में। तो मैं बाकी एक दूसरा वीडियो एक दूसरे इसी टॉपिक के ऊपर में डिटेल में कि और क्या क्या रिकमेंडेशन है, उसका ऑपरेटर्स का परफॉर्मेंस और उनके और वर्किंग में क्या इंपैक्ट पड़ेगा माइक्रोवेव का, वो अलग से लेके आऊंगा। ये सिर्फ ये बताना कि फाइनेंशियली उनके नंबर्स कैसे चेंज होते हैं। अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और दूसरा वीडियो में दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा। थैंक यू दोस्तों।